अब वो ये नहीं देखते कि आज का परिवेश बच्चे की स्कूल का क्या है। वाइफ कहती है कि नहीं हस्बैंड मुझे ये चाहिए, अब वाइफ देखती है कि नहीं मेरे भैया और भाभी तो घर पे ऐसे रहते थे, तो हस्बैंड को फिर अलग से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इनको, नहीं आप भी ऐसे रहो। ये नहीं देखते कि प्रेजेंट में जीने के लिए आनंद कैसे प्राप्त करें। प्रेजेंट के लिए हमको प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के अनुसार हमको मेमोरी को एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट होने के बाद जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो ये सौर मंडल में 20% यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो 80% निगेटिव एनर्जी है, और बाहर के कचड़े को भरकर हम अंदर लाते हैं अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर लाते हैं और फिर घर पे अपने मानसिक रूप से, वाणी के रूप से, वैचारिक के रूप से, शरीर के तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से हम घर पे फैला देते हैं। तो चारों दिशाओं की ओर चले जाते हैं, कारण हम अपने अंतर ऊर्जा को नहीं जान पाते। जब तक हम अपने अंतर की एनर्जी को, अपने अंदर की पावर को, विल पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक हम किसी दूसरे को कैसे समझ पाएंगे। हर इंसान अपने बुद्धि, अपने विवेक से दूसरे को समझाना चाहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता कि मैं किसी से समझूं। तो सबके अंदर, ये तो हिंदुस्तान है भाइयों, हमारा भारत भूमि योगियों से भरा पड़ा है ज्ञान से, परंतु सलाह की बात करें, फ्री एडवाइस, तो चौराहे में एक पागल होगा ना, उससे भी आप सलाह लेंगे तो देने में सक्षम है, किसी से भी लेंगे सलाह देने में सक्षम है, पर एक बार उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पता चले कि वो खुद भी सक्षम नहीं है। तो हम सबसे बड़ी बात तो जब किसी से सलाह लें तो पहले ये देखें कि उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। जब उसके विषय में हमें पता चले तब हमें उससे लेना चाहिए। जैसे एक मास्टर बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ाते पे देखते कि हाँ ये मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता, कौन डिसीजन करता, पेरेंट्स करते हैं, तो वह बच्चा सफल होता है। पर जहाँ स्टूडेंट ही डिसीजन करे कि मैं इस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, मम्मी ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हाँ बेटा इससे पढ़ लेना, तो जिस टीचर को बच्चे चूज करें वह भला कैसे सही दिशा में जा सकते हैं। कारण एग्जाम्पल लें कि एक नदी, नाला, समुद्र की गहराई का पता लगाए और ये डिसीजन करे कि नहीं मुझे इस समुद्र में जाना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना मेरे भाइयों। संभव तो ये है, शुक्रगुजार है कि समुद्र हमेशा अपने में नदी नालों को मिलाता है। इसलिए उस समकक्ष के लोग जब डिसीजन करेंगे तो बच्चों को शिक्षा अच्छी होगी। अर्थात जब बच्चे छोटे हों तो पेरेंट्स के डिसीजन पे चलना चाहिए। जब बच्चों को सब्जेक्ट चूज की बात आए तो बच्चों के मेमोरी के अनुसार बच्चों को ले जाना चाहिए। अब बेटा सोचता है इंजीनियर बनना है, पापा कहते हैं कि बेटा तू डॉक्टर बन, मम्मी कहते हैं कि तू साइंटिस्ट बन, और बच्चे के मन को मार के हम उनको पढ़ाई में, जब ऊपर की पढ़ाई कॉलेजेस की होती है तो उनको अपनी दिशा की ओर ले जाते हैं। वही बच्चे, अक्सर स्टूडेंट 80% अनसक्सेस होते हैं।